सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला की जान जाने के बाद जगा वीडीए प्रशासन, बड़ादेव में निर्माणाधीन बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू। विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र का चतुर्थ अधिवेशन संपन्न। गंगा में बाढ़ की रफ्तार हुई धीमी, लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ाव से लोगों की बढ़ी दुर्गति। और पीएम मोदी को समर्पित काशी में होगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच। 24 को बीएचयू में खेला जाएगा भारत बांग्लादेश का मैच। और अब खबरें विस्तार से। महिला की जान जाने के बाद वीडीए प्रशासन जागा, बड़ादेव में अवैध बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हुआ। गदौलिया से सटे बड़ादेव इलाके में लबे सड़क बन रहे 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम आज शुरू हुआ। आज लगभग 30% भवन को गिरा दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कल भी जारी रहेगी। ध्वस्तीकरण में वीडीए ने एक जेसीबी की मदद ली थी। एहतियात की दृष्टि से पुलिस ने अति व्यस्त गदौलिया बांसफाटक रोड पर यातायात रोक दिया था। पिछले दिनों उस बिल्डिंग से एक ईंट नीचे गिर गई थी, जो नीचे गुजर रही एक महिला के सिर पर लगी। उस महिला के सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। इसके बाद जब हो हल्ला मचा तब पता चला कि उक्त बिल्डिंग बिना नक्शे के बन रही थी। यह भी पता चला कि वीडीए ने नोटिस देने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की थी। ये अवैध रूप से बिल्डिंग बनी हुई थी बिना नक्शा पास कराए, जिसपे नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था वीडीए द्वारा, और आज उसी अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। तो किसके ऊपर ये कार्रवाई चल रही है, बिल्डर के ऊपर या? ये गोपाल पांडे नाम से हैं जो निर्माण करवा रहे थे, उन्हीं के द्वारा निर्माण किया जा रहा था। उन्हीं के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और आज उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। जैसा आ रहा है बनाने का ठेका किसी और को मिला है, तो इस पर किस तरह का? नहीं, जो मालिक हैं गोपाल पांडे हैं, प्राधिकरण के नोटिस भी उन्हीं को है। तो जो भी प्राधिकरण से कम्युनिकेशन है, जो प्राधिकरण द्वारा आइडेंटिफाई किए गए गोपाल पांडे हैं। तो क्या इनके ऊपर जुर्माना वगैरह भी लगाया जाएगा? बिल्कुल, जो ध्वस्तीकरण में व्यय आएगा वसूल किया जाएगा इनसे। गंगा में बढ़ाव की रफ्तार धीमी हुई, तटीय निवासियों की चिंता अब भी बरकरार है। गंगा में बाढ़ की रफ्तार सोमवार से ही धीमी चल रही है। रविवार व सोमवार सुबह जहां गंगा प्रति घंटे 4 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं मंगलवार की रात से यह रफ्तार घट गई। मंगलवार की रात में 2 घंटे में मात्र 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाव हो रहा था। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि बुधवार को गंगा का जलस्तर स्थिर होने की उम्मीद है। पिछले माह गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया था। सभी घाटों का संपर्क टूट गया था और कई कॉलोनियों में भी पानी भर गया था। इसके कारण लोगों को दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। सबसे अधिक उन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि करीब 2 सप्ताह तक गंगा शांत रही। इसके बाद जब रविवार को गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू हुआ तो लोगों की धुकधुकी बढ़ गई। हालांकि अब उनके लिए राहत भरी खबर है, मगर बारिश जारी रही तो जलस्तर दोबारा बढ़ सकता है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार की रात को ही रफ्तार धीमी होकर प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर हो गई थी। वहीं मंगलवार की शाम 5:30 बजे प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाव हो रहा था। वहीं रात 8:30 बजे रफ्तार और आधी होकर प्रति 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर हो गई। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक जलस्तर 66.127 मीटर हो गया। वहीं गंगा में बढ़ाव की स्थिति प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर हो गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच बीएचयू आईआईटी मैदान में 24 सितंबर को खेला जाएगा। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन व दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडियन के सौजन्य से वाराणसी में बीएचयू के आईआईटी मैदान में प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 24 सितंबर को भारत बांग्लादेश के बीच देश का पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 50 ओवर का मैच दिव्यांग जनों का आयोजित है। मैत्री कप के नाम से आयोजित इस मैच में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की टीम 23 सितंबर को वाराणसी पहुंच रही है। 24 सितंबर को यह महामुकाबला काशी की धरती पर होगा। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम ओझा ने बताया कि इस खेल में हिस्सा लेने के लिए 20 सदस्यीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों की भारतीय टीम का चयन हो चुका है।
इस खेल में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पैरा ओलंपिक भारत के अध्यक्ष अर्जुन अवार्ड एवं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त पद्मश्री दीपा मलिक, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप, खेल मंत्री गिरीश यादव, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, श्रम मंत्री अनिल राजभर, पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित प्रदेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, काशी क्षेत्र महामंत्री अशोक चौरसिया की गर्मामयी उपस्थिति रहेगी। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर संजय चौरसिया ने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत में दिव्यांगजनों का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है। इस श्रृंखला में 3 T20 मैच रांची व 1 टेस्ट मैच लखनऊ में खेला जाएगा। इस खेल से जहां दिव्यांग खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा होगा, वहीं दोनों देशों के रिश्तों में भी सुधार होगा। दिव्यांग क्रिकेट आयोजन पिछले 5 वर्षों से काशी में होता आ रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता था। यह पहला अवसर है जब हम अंतर्राष्ट्रीय मैच करा रहे हैं। इसके लिए आयोजन के चेयरमैन डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह को बनाया गया है। दिव्यांगजनों के खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजेश पांडे वाराणसी, कमलजीत कौर पंजाब, शीला लिंडा झारखंड, स्वाति शर्मा लखनऊ एवं डॉक्टर नीरज खन्ना वाराणसी को दिव्यांग सेवा रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार चयन समिति का चेयरमैन डॉक्टर तुलसीदास जी को नियुक्त किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उससे संबंधित करके हम लोग इसको दिव्यांगों का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैच कराने जा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक मैच होगा और भारतवर्ष में पहली बार दिव्यांगों का वनडे इंटरनेशनल मैच भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में 24 सितंबर को IIT स्टेडियम में IIT ग्राउंड पर खेला जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट श्रीमती दीपा मलिक जी, मदन लाल जी पूर्व क्रिकेटर तथा हमारे सूबे के खेल मंत्री माननीय गिरीश यादव जी तथा दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी चीफ गेस्ट होंगे। साथ में अपने जो कि विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, माननीय रविंद्र जायसवाल जी, पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय लक्ष्मणाचार्य जी, इस तरह से तमाम ऐसी विभूतियाँ रहेंगी जो कि हमारा और हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। रामनगर क्षेत्र में एक छोटी बच्ची ने पुलिस को हलकान किया। कुएं में किसी के गिरने की गलत सूचना दी। कहते हैं बच्चों की बात स्वयं ईश्वर सुनता है और बच्चों की बात को दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें भी मानती हैं। आज कुछ इसी तरह की अजीबोगरीब घटना यहाँ रामनगर के भीटी क्षेत्र में देखने को मिली, जहाँ एक 4 साल की छोटी बच्ची ने अपने सहपाठियों व अपने स्कूल में बच्चों को बताया कि सामने के कुएं में एक स्कूल बच्चा बैग लेकर गिर गया है। बस फिर क्या था, ये बात जंगल में आग लगी आग के जैसे फैल गई। विद्यालय के टीचर, भीटी गांव के प्रधान तथा भरी संख्या ग्रामीण जुट गए कुएं के पास। इतने में किसी ने रामनगर थाने को सूचित किया, जिस पर थाना प्रभारी अश्वनी पांडे में फोर्स के साथ आए। फिर फायर ब्रिगेड को भी उन्होंने बुलवाया, जो अपने अपने तरीके से कुएं में गिरे उस बच्चे की तलाश किए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर 2 गोताखोरों की मदद ली गई। ये दोनों गोताखोर 25 फुट कुएं में उतरे, जिन्हें कुएं में गिरे बच्चे की तलाश के नाम पर सिर्फ 4 ईंटें मिली। इस पर गांव वालों का मन नहीं माना तो नगरपालिका से पानी निकालने वाली मशीन मंगाकर कुएं का पानी निकाला गया तो पता चला कि कुएं में बच्चा है ही नहीं। इस पर पुलिस माथा पीट कर रह गई और चलते बनी। 1.5 घंटे पहले एक बच्ची आगे जाके एक हैं चमरू जी हैं, उनके गाड़ी वाली चलाते हैं, उनके पास जाके बोली कि बच्चा कुआं में गिर गया। लड़की तो अपना तफरी मच गया। लोग पुलिस को फोन किए, यहाँ पर शासन आई हुई है और जांच पड़ताल कर रही है। तो क्लियर नहीं हुआ। प्राथमिक विद्यालय है यहाँ बगल में और प्राथमिक विद्यालय का बच्चों को सर्च पाउंड किए हैं और सारे बच्चे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में भी 25 बच्चे आते हैं, वो भी बच्चे हैं। तो अभी हो सकता है किसी और का बच्चा हो, उसको देखा जा रहा है। देखिए वो बच्चा कितने साल का? हम लोग को देखते नहीं है, वो जो बच्चा बता रहा है 3-4 साल का बता रहा है। 8 बजे की है। 8 बजे की है। तो ये सबसे पहले
कैसे पता चला आपको? फोन किया यही जो मुन्नू का लड़का फोन किया तो कहा कि नहीं ऐसी घटना हो गई। तो हम लोग आए मौके को, पता चला कि नहीं लड़की देखी है 4 साल की बच्ची थी और वहाँ गिर गई। वो बच्चा कितने साल का है? 4 साल का। 4 साल का। ये पढ़ता था स्कूल में? नहीं, स्कूल में शायद नहीं पढ़ती थी ना, स्कूल में नहीं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Masscom and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा बागेश्वरी मंडल के तत्वाधान में चक्रा तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया गया। काशी के सांसद व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी बागेश्वरी मंडल महानगर वाराणसी के तत्वाधान में शास्त्री नगर कॉलोनी सिगरा स्थित अमृत सरोवर चक्रा तालाब में कार्यकर्ताओं ने श्रमदान करके पूरे तालाब की स्वच्छता करते हुए पूरे तालाब पर दीपदान किया। फूल की मालाओं से पूरे तालाब को सजाया, भव्य और सुंदर रंगोली बनाई एवं मधुर संगीत के आयोजन से तालाब की सुंदर छटा देखने में मनमोहक लग रही थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने उक्त अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी जब से काशी के सांसद हुए हैं तब से नित्य प्रतिदिन काशी में एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हो रही हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में काशी के अमृत सरोवर तालाब का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। मोदी जी एवं योगी जी की प्रेरणा से आज काशी में सैकड़ों तालाब अमृत सरोवर के रूप में हैं। हजारों की संख्या में लोग अमृत सरोवरों में जाते हैं और काशी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। हम काशी वासियों से निवेदन करते हैं कि काशी को स्वच्छ और सुंदर रखने में अपनी महती योगदान हमेशा देते रहे।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष माननीय विद्यासागर राय ने कहा कि भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में काशी की बहुत बड़ी महत्ता है। अमृत सरोवर तालाब होने से पर्यावरण भी संतुलित रहता है। आइए हम सब मिलकर अपने काशी के अमृत सरोवर को सजाएं एवं संवारें। कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ शर्मा ने किया। अमृत सरोवरों की सुंदरता करना, उसकी स्वच्छता करना, वहाँ पे दीपदान करना, वहाँ की सजावट करना, जो प्रकृति में नियम है कि हम सबके प्राचीन समय से लोग तालाब हर गांव में होता था, उस तालाब को लोगों ने भंग कर दिया, उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब का संरक्षण ज़रूरी है, इस निमित्त पूरे उत्तर प्रदेश में आज अमृत सरोवरों का स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, उसकी सजावट का कार्यक्रम चल रहा है, उसको सुंदर करने का कार्यक्रम चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके यहाँ पे साथ सभी मंडलों में इस कार्यक्रम को संपादित किया। चकरा तालाब से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? चकरा तालाब से संदेश मैं देना चाहता हूँ कि ये जो चैन है प्रकृति का, उस चैन में एक आवश्यक चैन है पानी का संरक्षण। जल ही जीवन है और जल का संरक्षण हम न करके उसका अपव्यय करते हैं, उसको संरक्षित करने का काम नहीं करेंगे तो हमारा जो जीवन का क्रम है, जीवन का जो चक्र है, वो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगा। विद्युत पेंशनर्स परिषद वाराणसी क्षेत्र का चतुर्थ अधिवेशन संपन्न हुआ। विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र का चतुर्थ अधिवेशन आज बुधवार को पूरी भव्यता के साथ स्थानीय सगुनलाल महमूरगंज वाराणसी में संपन्न हुआ। 2 सत्रों में चले महाधिवेशन के खुले सत्र का उद्घाटन वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर से आए बड़ी संख्या में पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की भारी संख्या में उपस्थिति के बीच मुख्य अतिथि पद्मश्री शिवानंद द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में योग एवं सनातन जीवन शैली अपनाने पर बल दिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता इंजीनियर A.K. सिंह एवं संचालन R.K. बाही ने किया। परिषद के महासचिव अतिन गांगुली द्वारा 13 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखते हुए मांगों का समर्थन किया। वक्ताओं ने जोरदार ढंग से कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को तत्काल लागू करने तथा LMV-10 की सुविधा यथावत रखने की मांग की। कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने, चिकित्सा भत्ता 200 प्रति माह से 1000 करने की मांग की। इसके अतिरिक्त पूर्ण पेंशन की स्थापना 20 वर्ष में करने एवं आश्रित बच्चों की चिकित्सा एवं पेंशन सुविधा हेतु निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि कर 35 वर्ष करने, सेवानिवृत्ति के समय देय अवकाश नकदीकरण को आयकर मुक्त करने, पेंशन को आयकर मुक्त करने की मांग उठाई गई। मांगों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने का विशिष्ट अतिथि निर्देशक कार्मिक इंजीनियर S.K. बघेल ने भरोसा दिलाया। अधिवेशन में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। अधिवेशन के अतिरंग सत्र में महासचिव द्वारा विगत सत्र में किए गए कार्यों का विवरण प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में वित्त सचिव K.M. श्रीवास्तव द्वारा आय व्यय का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में वरिष्ठ नागरिकों को अंग वस्त्र एवं अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अधिवेशन को निर्देशक इंजीनियर शेष कुमार बघेल, निदेशक इंजीनियर P.P. सिंह, मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र श्री अनूप कुमार वर्मा, परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर J.M.L. वैश्य, प्रांतीय महामंत्री इंजीनियर कप्तान सिंह सहित अवधेश मिश्रा, R.V. सिंह, आशाराम पाठक, चंद्रेश्वर सिंह आदि ने संबोधित किया कि हमारी कुछ मांगे होती हैं जिसको हम इस संगठन के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से रखते हैं। सबसे बड़ी मांग तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में सारे वृद्ध लोगों को मेडिकल की आवश्यकता है। हमको 200 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलता है, उस मेडिकल अलाउंस का कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर के यहाँ गए 200 रुपये में कोई डॉक्टर देखता भी नहीं। इसको 1000 करने की बात है। जो कर्मचारी 80 साल के हो चुके हैं उनको 20% की वृद्धि मिलती है। हम चाहते हैं कि 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल 5% की वृद्धि हर इस 5 वर्ष के अंतराल पर दी जाए। और भी कई मांगे हैं। आज हमारा सम्मेलन संपन्न हो रहा है। इसमें हमारी अगली कमेटी का चुनाव होगा और आगे की रूपरेखा, अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस तरीके से कार्यक्रम करना है, इसकी रूपरेखा बनेगी। इस अधिवेशन में 13 सूत्री मांग पत्र
प्रशासन को दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से हमको यह कहना है कि हमारी जो चिकित्सा सुविधा है 200 रुपया उसको 1000 रुपया तक किया जाए तथा पुरानी पेंशन बहाल की जाए। साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी हमारे कैशलेस सारे अस्पताल को विद्युत कर्मियों के लिए कैशलेस किया जाए और साथ साथ ये समय समय पर विद्युत परिषद द्वारा LMB 10 के नाम से विद्युत कर्मियों को कहा जाता है कि वो अपने वेतन से जबकि अपने बिजली का बिल कटौती कराते हैं, लेकिन कहा जाता है आपको फ्री पाते हैं। यह भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे विद्युत कर्मी वेतन से अपना बिजली का बिल की कटौती कराते हैं फ्लैट रेट में, उसी तरह विद्युत कर्मी जो रिटायर्ड हैं वो भी जमा करते हैं। लोलार कुंड मेले को सकुशल संपन्न कराने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। छठ मेला लोलार कुंड में आए हुए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को सुचारू रूप से स्नान एवं पूजा कराने हेतु समाज संगठन सोसाइटी के स्वयं सेवकों द्वारा सेवा कार्य कर सफल रूप से संपन्न कराने के तदुपरांत आज भदैनी में सेवारत कार्यकर्ताओं का सम्मान वाराणसी पुलिस प्रशासन के प्रभारी भेलुपुर रमाकांत दुबे द्वारा हुआ। इस अवसर पर समाज संगठन के कार्यकर्ताओं का मेला पर्व में उनके रात्रि दिन के अथक प्रयास की सराहना की गई। समाज संगठन की हमेशा यह कोशिश रही कि होने वाले सभी धर्मों के त्योहार, गंगा यात्रा, मूर्ति विसर्जन, नमाज, गंगा आरती व सांप्रदायिक सद्भावना एवं एकता में इनका अथक प्रयास हमें हर कार्य को सफल बनाने देता है। इन स्वयं सेवकों को स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद है कि आगे भी जिला प्रशासन को पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर चौकी प्रभारी अजय दुबे, सोनू, डॉक्टर रमेश दत्त पांडे आदि लोग शामिल रहे। सारे जो न्यू लोग हम लोगों से जुड़े हैं उनका सम्मान किया गया है और हमारे भेलुपुर थाना प्रभारी जी ने सबका स्वागत किया है, सबका सम्मान किया है। और महिला जो बहनें थी वो पहले हम लोगों के साथ नहीं जुड़ी थी। आज इस बार हमारे साथ हमारी कुछ महिला बहनें हैं, जैसे गौरी जी, सुमन जी और हमारी एक मदनवाल जी, ऐसे लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं। और हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी हम लोगों के साथ जुड़े, जैसे मोहम्मद स्वाले भाई, मोहम्मद जमील भाई, ऐसे सारे लोग हम लोग से जुड़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।